किन सो कहूं। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक शिराजी महाराज, वेदांत के धनी, सचिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी खिलवत ग्रंथ में ये मैं खुदी काढ़े का इलाज। जब तक हमारे भीतर मैं खुदी है तब तक प्रीतम हमसे दूर है। यदि हमें आत्म जागृति के मार्ग पे चलना है, अपनी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। लक्ष्य क्या है? आत्म जागृति ही हमारा परम लक्ष्य, एक ही लक्ष्य आत्म जागृति। तो हमें मैं खुदी त्याजना, टालना सबसे बड़ी बात है। अब ये क्या है मैं खुदी? पूरे प्रकरण में प्रीतम हमें मैं खुदी के बारे में बता रहे हैं। मेरापना, खुदी, अपना अहंकार, अपने अस्तित्व से। और जब तक हमें अपना अस्तित्व है, मैं खुदी है, तब तक मेरापना है। और मेरा क्या है? ये सारे संसार की जितनी भी चीजें हैं वो मेरी हो गई। परिवार, धन, संपत्ति, बल, बुद्धि, पद, प्रतिष्ठा, और यही तो सारे माया का नाम है। और मैं गई तो सब कुछ चला गया। अब मैं मिटाना तो मिटावे कैसे? इसके लिए धनी जी हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि ये पहचान के बिना जब तक हमें अपने प्रियतम की पहचान नहीं होती है, तब तक भीतरी अहंकार कभी खत्म नहीं होगा। मैं नहीं गई तब तक चाहते भी लगी रहेगी, संसार की उपलब्धियां भी लगी रहेगी, और ये सब कुछ है, तब तक प्रियतम हमसे दूर है। या तो दीन लो या दूनी, दोनों पाइए न एक ठोर। बिल्कुल साफ साफ धनी ने कह दिया। या तो संसार की कामनाएं कर लो, या अपने आत्मस्वरूप, अपने प्रियतम की कामना कर लो। दोनों पाइए ना एक ठोर। एक दिल में दोनों चीजें एक साथ कभी भी नहीं रह सकती। प्रेम गली अति सांकड़ी, या में दो न समाये। कभी नहीं हो सकता कि हम संसार की चाहते भी करें और राज्य भी रखे दिल में। ये दोनों बात नहीं हो सकती। दो में से एक की पसंद करना ये तो आवश्यक है। या तो आप एक की पसंद करके अपना मार्ग चुन लो, फिर किसी को दोष देने की, किसी को और कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। या तो आप दुनिया को पसंद कर लो, कोई बात नहीं, आपकी चॉइस। फिर ये उम्मीदें मत रखो कि मुझे चितवन क्यों नहीं हो रहा है, मुझे प्रियतम के दीदार क्यों नहीं होते, मुझे बानी क्यों समझ में नहीं आ रही है। ये उम्मीद ही मत करो। फिर या तो अपने प्रियतम को पसंद कर लो और दुनिया की चाहते समाप्त कर लो। और दुनिया की चाहते समाप्त हो गई तो कोई फरियाद ही नहीं रहेगी। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता है, वैसा क्यों नहीं होता है, ये सारी बातें समाप्त हो गई, क्योंकि आप तो अपने प्रियतम के संग मस्त हो गए। अब क्या करूं, किन सो कहूं? ऐसे खेल के अंदर हमें लाकर धनी ने उलझा दिए है। अब मैं कहां जाऊं, किसे कहूं? दिल में दर्द लेकर बैठी हूं। जब प्रियतम की पहचान हो गई है, अपने निज स्वरूप की पहचान हो गई है,
अब ये पाने की चाहत भी हो जाती है, क्योंकि आज तक संसार में इन बातों को किसने जाहिर नहीं किया था। ठीक है, तब तक हमें पहचान नहीं थी। अब निस्बत जान के हमारे मूल संबंध को पाकर, मूल संबंध के कारण प्रियतम ने आकर हमारा हाथ पकड़ लिया। अब भीतर संसार की चाहते समाप्त हो गई। अब रूह कहती है क्या करूं, किनसे कहूं, कोई रहा न कहवे ठौर। अब मेरे पास मेरे कहने के लिए कोई जगह नहीं है, किससे कहूं, मैं क्या बात करूं। अपने प्यार की बातें, अपने प्रियतम की बातें मैं जानूं और मेरे प्रियतम जान। जब ये बात दिल में दृढ़ हो गई कि मेरे दिल में जो कुछ भी उपजावत हो वो आप ही हो, मेरे दिल के अंदर कोई चीज यदि आ जाती है तो आपकी मर्जी से आती है। मैंने अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया। ये भी कह दिया ताकि जानो त्यों करो, शर्मिंदी या संकुल। या तो प्रसन्न करना है तो भी आपकी मर्जी, या मुझे शर्मिंदगी करना है तो भी आपकी मर्जी, क्योंकि आपकी मर्जी के सिवा तो और कुछ होता ही नहीं है। तो मैं क्या कहने वाली, और यहां मैं किसे कहूं ये बातें। ये तो शयानों की दुनिया है, सारी दुनिया सयानों की, बुद्धिमानों की, होशियार लोगों की दुनिया है, और हम तो दीवाने हो गए। दीवानों की बात ये सयाने कैसे समझ पाएंगे। आपकी बात कभी दुनिया के सामने कह तो दो, लोग दीवाने कहेंगे। क्योंकि वो सयाने हैं ना, जिनको दुनिया के प्रति लगाव है, वो आपकी बात कहां से सुनेंगे। और सारा संसार उसी में तो लगा हुआ है। तो रूह भीतर तड़प रही है कि अब मैं क्या करूं, अब मुझे पहचान हो गई है मेरे प्रियतम की, तो अब मैं क्या करूं, किससे मेरी बात कहूं, मेरे दिल की बात किससे कहूं, कैसे मुझे अपने प्रियतम के संग अपने आप को जोड़ने का मौका मिले, समझ आ जाए। कोई रहा न कहवे ठोर। इस संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां जाकर मैं अपने दिल की बातें किसी को बता सकूं। ये भी कहावत तुम्हें, कोई नाही तुम बिना और। मेरे दिल में यदि ऐसी कोई बात उपजती भी है तो वो भी आप ही मेरे दिल में ये बात उपजाते हो। आपके प्रति लगाव की बात हो तो भी आप उपजाते हो, आपकी चाहत की बात हो तो भी आप ही मेरे दिल में आपके प्रति चाहत जगाते हो। अब ये बात समझ में आ गई कि मेरा बल यहाँ कुछ भी चलता नहीं है। जब ये बात हो गई कि हमारे दिल में जो कोई भी बात उपजती है वो सारी बातें यदि प्रियतम ही उपजाते हैं तो मैं खुद ही कौन उपजाता है। तो क्या मैं खुद ही भी मेरे प्रियतम उपजाते हैं। जब हम हर चीज में एक कहते हैं, ध्यान से सुंदर साथ जी, हम हर जगह हर बात में प्रियतम के ही हुक्म का इंतजार करते हैं। कभी भी कोई काम करनी हो तो क्या कहते हैं कि जैसे धनी का हुक्म, जैसे धनी की मर्जी, उनकी मर्जी होगी वैसा होगा। हर चीज को हम प्रियतम के ऊपर छोड़ देते हैं कि उनकी मर्जी होगी वैसा हो रहा है।
और चाहत तो हमारी भरी पड़ी है। तो क्या हमारे दिल में ये मैं खुदी भी उपजाने वाले स्वयं राज जी है क्या? वो ही के मैं खुद ही उपजाते हैं ना। अब ये बात हमें समझनी है कि क्यों ऐसा हो रहा है। जब हमारी रूह, हमारी आत्म मूल मिलावे में बैठकर अपने मूल स्वरूप से, अपने मूल तन से इस खेल को देख रही है और इस खेल के इस झूठे वजूद के साथ परात्म के दिल को जोड़ दिया, तो यहाँ पे जो हमारा दिल है वो तो इस संसार का नासुत है, जिसे हम जीव कहते हैं, और उसकी चाहत तो ये दुनिया ही रहेगी। जो जहां का है उसके दिल में तो वो ही चाहत रहेगी, वो कहां से अर्श की चाहत लेकर आएगा? जीव के दिल में कभी भी परमधाम की चाहत कैसे आ सकती? वो संसार की चाहत में लगा रहेगा और आत्म अपने प्रियतम की चाहत लेकर रहेगी। ये दोनों के बीच में द्वंद्व होता रहता है। धनी जी ने कहा आगे कि जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतस्करण चौफे। कैसे घेर लिया आत्म को? अंतस्करण के माध्यम से, इस संसार के गुण अंग इंद्रियों के माध्यम से आत्म को यहाँ पे घेर लिया है। अब इस संसार के गुण अंग इंद्रिया क्या चाहती है? तो संसार की उम्मीदें, संसार की अपेक्षाएं, संसार की चाहते, स्वाभाविक उनके भीतर संसार की ही कामनाएं भरी पड़ी है, तो वो तो वही चाहेगी ना। वो कहां से अर्श की चाहत लेकर आएगी? ध्यान से सुंदर सा जी धनी जी हमें क्या समझा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, कैसे हमें मैं खुदी को टालना है। ये इलम हमें अपने निज स्वरूप की पहचान कराने के वास्ते धनी जी लेकर आए, स्वयं भी आए और अपने ब्रह्म ज्ञान, अपने इलम को भी लेकर आए। इलम ने क्या पहचान करा दिया हमें? सच और झूठ दोनों को अलग कर दिया। खीर नीर का निबेरा, दूध पानी अलग कर दिए, सत्य और झूठ को अलग कर दिया, संसार की व्याख्या और अर्श की बातें दोनों को अलग कर दिया। कैसे? इस संसार की उत्पत्ति निराकार कहां से हुई, कैसे हुई, ये संसार क्या है, ये सारी बातें समझ आ दी। जब झूठ को समझाया तब तो झूठ दिल से निकलेगा, जब सत्य को समझाया तब तो सत्य दिल में प्रकट होगा। ये इलम का काम ही है, दोनों की अलग कर देना, दोनों को समझा देना, झूठ और सच की पहचान करा देना। और अब यही बात का हम रूहों के दिल में बिल्कुल द्वंद्व चल रहा है। जीव अपना बल कर रहा है, मतलब माया अपना बल कर रही है, वो अपने अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है, जो मैं खुद ही है हमारी, और आत्म जो है अर्श की ओर खींचने की कोशिश कर रही है। ये दोनों बातें प्रियतम हमें यहां समझा रहे कि अब आपको निर्णय करना है कि आपको किस तरफ जाना है। ये मैं खुद ही है, माया का बल है, वो अपनी ओर खींचेगा। इलम, ईमान, धनी, ये इनकी बानी का बल है, वो हमें अर्श की ओर खींचेगा। तय कौन करेगा कि मुझे किस तरफ जाना है? ये कहा है मैं खुद ही को। फिर एक बार, दोनों के ताकत समान है। ये माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूलधनी थकी। पहली बार पहले प्रकरण में कह दिया उन्होंने, ये माया कैसी है? अति बलशाली। तो क्या धनी का इलम
ईमान एक कम बलशाली है ना, वो भी इतना बलशाली है। माया हमें अपनी ओर खींचती है, धनी का इलम ईमान अपनी ओर खींच रहा है। अब आप सेंटर पॉइंट में, मध्य में आप हो। एक तरफ माया अपनी ओर खींचती है, एक तरफ अर्श अर्श की नियामतें अपनी ओर खींच रही है। दोनों को समान बल दे दिया है रज ने। अब बताओ कौन जीतेगा? आप खड़े हो, एक हाथ माया खींच रही है, एक हाथ परमधाम की ओर खींचा चला जा रहा है। आप सेंटर में बीच में झोले खाते रहते हो। अब दोनों में से कौन जीत पाएगा? या माया जीत जाएगी, या अर्श की ओर खींचने वाला हमारा ये इलम जीत जाएगा? कौन जीतेगा? दोनों का समान बल है। आप जिस ओर अपना झुकाव कर दोगे वो जीत गया। यदि आपका झुकाव माया की तरफ है तो आपका बल और माया का बल डबल हो गया, इलम का बल एक तरफ रह गया। माया जीत जाएगी, आपको माया की ओर खींचे चले जाओगे। और यदि इलम ईमान और प्रियतम का प्रेम हमें अपनी ओर खींच रहा है, हमारे दिल में ये बातें भर ली, तो हमारा झुकाव स्वाभाविक रूप से प्रियतम की ओर चला जाएगा। तो माया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये है मैं खुदी। धनी ने हमें इस खेल में ये चॉइस करने का अधिकार दे दिया। ये है मैं खुदी। दोनों के बीच में बैलेंस करना, किस तरफ आपको जाना, वो तय करने का आपको कह दिया। आप तय कर लो। ये है मैं खुदी। अर्श में मैं खुदी नहीं है हमारी। जो हमारे मूल स्वरूप परमधाम में है, वहां पे हमारी मैं खुदी कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि वहां वहदत है। वहदत में मेरे प्रियतम का ही दिल लीला कर रहा है। वो अपने दिल में जितना उपजाते हैं, इतना हमारे दिल में उपजता है। हमारी कोई बातें होती नहीं है। अब यहाँ खेल में भी ये सारी बातें धनी ही उपजाते हैं हमारे दिल में। इसके सिवा तो हमारे दिल में आएगा कहां से? तो कौन है, कहां से आई है, तेरा मूल स्वरूप क्या है? अर्श की इश्क की लीलाओं के बारे में, अर्श की खिलवत के बारे में, ये सारी बातें बता कौन रहा है? धनी जी ही तो हमारे दिल में ये सारी बातें भर रहे हैं। तो ये माया भी तो हमारे दिल में उन्होंने भरी हुई है। अब आपको क्या करना है? बार बार धनी जी मैं खुदी की बात इसमें इसलिए उन्होंने मैं खुदी का प्रकरण डाल दिया कि तुझे क्या करना है तू तय कर ले। हमारे ऊपर छोड़ दिया। यदि उनको अपने बल से हमें जगाना होता तो क्या देर थी? हम तो मूल मिलावे में उनके चरणों में ही तो बैठे हैं। बस इतना ही तो करना है, तुरंत वहीं पे हम आत्म जागृति हो जाए। रूह है कहां? जरा याद कीजिए, सोचिए सुंदर साथ जी। हम बैठे हैं मूल मिलावे में, धनी जी भी मूल मिलावे में बैठे, हमारे सामने बैठे हैं। अर्श के अंदर यदि प्रियतम को हमें जगाना है तो वहां पे उनको जगाने में कितनी देर लगेगी? एक पलक में यू चुटकी बजाई, सभी रूहें जागृत हो जाए। तो इतना लंबा प्रोसेस कर रखा है। क्यों? एक बार कर दिया, 11 साल 52 दिन हो गए, इन्होंने यही कह दिया, तुरंत चुटकी बजा दी, हम जागृत हो गए। मनोरथ पूर्ण ना भय ता कारण भय तीसरा एंड। ठीक है धनी जी, फिर खेल दिखाओ, लेकर आए। अब की बार कह रहे तू स्वयं बल कर। अब जब तू कहेगी, तू बल करेगी, तब आत्म जागृत होगी। मैं कुछ नहीं करूंगा। हाँ, जगने के लिए तुझे सारी सुविधाएं मैं वहां पे पहुंचा दूंगा, इलम पहुंचा दूंगा, इलम को समझाने वाले पहुंचा दूंगा,
मैं स्वयं आकर तुझे ये सारी बातें समझाऊंगा, लेकिन जागना तुझे स्वयं ही पड़ेगा। मैं तुझे हाथ पकड़कर चुटकी बजाकर नहीं जगाऊं। तेरे भीतर तेरी मैं खुदी को टालना ये तेरा काम है। तू स्वयं ही जागृत हो सकता है। धनी जी कर सकते हैं और कर दिया उन्होंने। याद करो ब्रज की लीला को। और इतना ही नहीं, जब रास में धनी ने हमें अंत में पूछा कि ये कैसा लगा वृंदावन, बहुत अच्छा बनाया, हमने कह दिया कि तो स्मशान घाट है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। अभी ये गिर ले चलो जहां जुदागी ना हो। अब हमें वहां ले चलो जहां आप और हम कभी भी अलग ना हो, कभी जुदा ना हो। क्यों? तो इस खेल के प्रति हमारा मन भर गया था, हम तृप्त हो गए थे। तो फिर क्या हो गया? तृप्त होने के बाद जब हमें अर्श में लेकर गए, फिर क्या बाकी बातें रह गई? अब कौन सी चाहत रह गई? जब अर्श में पहुंचे तो हमें हमारी ही बातें याद आ गई। हा, धनी ने कहा था कि मुझे भूल जाओगे, और हम तो इतनी जल्दी भूल गए। 11 साल, कुछ समय भी नहीं लगा, यूं एक पलक में गए, एक पलक में आ गए, और हम तो हार गए। माया ने हमें अपने वश कर लिया था। हमने कह दिया था कि तू पर पुरुष है, तू कामी है, निर्लज है, और हम कुलवधुआ है, तेरा मेरा संबंध नहीं हो सकता। हमने ही नाता तोड़ दिया। हम भूल गए माया में, हम प्रियतम को भूल गए, अपने प्यार को भूल गए। अब दिल में चाहत हो गई कि एक बार फिर मौका मिल जाए, अब की बार हम माया को हरा देंगे और अपने इश्क के बल पर हम फिर अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाएंगे। इस वास्ते फिर से खेल मांगा। ये चाहत अधूरी रह गई थी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये मूल कारण है, जड़ मूल लेकर आए फिर से। अब हम आ गए। अब भी ये बानी से हम जा रहे हैं। अभी क्या समझा रहे हैं मैं कि तेरी मैं खुदी को निकाल। जब तक तेरे भीतर मैं खुदी है, माया की चाहते है, तब तक तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। मोह का क्षय होना जरूरी है। संसार की चाहते समाप्त होना जरूरी है। और चाहते कब समाप्त होगी? जब हमें अर्श की पहचान हो जाए। जब तक सत्य की पहचान नहीं होगी, हमें कभी भी चाहते समाप्त हो ही नहीं सकती। कोई हमें कह दे, सोने की चैन की बात मैंने बताई थी कि हमने कई सालों तक बैंक के लॉकर में जाकर रखी हुई थी, और जिस दिन हमें उसको बिक्री करने की बात आई और सोनी के पास गए, सोनी ने कह दिया कि ये तो झूठ है, और एक पलक में हमें उसको फेंक दिया। आज प्रियतम में ये सोनार बन के, सोनी बन के हमारे बीच में आए हैं और हमें समझा रहे हैं कि ये झूठ है। दिल से निकाल कर फेंक दे इसको, और अपने अर्श को दिल में बसा ले। क्यों नहीं निकल रहा है? ये बात धनी समझा रहे हैं। ये भी कहावत तुम ही। अब इतना हमें दिल में दृढ़ कर लेना कि मेरे मुख से एक शब्द भी यदि निकल रहा है तो वह आपकी मर्जी से, आपके हुक्म से निकल रहा है। कोई ना ही तुम बिना और आपके सिवा कोई और है ही नहीं। ये संसार तो अस्तित्वहीन है। जिसे हम अपना करके लगे हैं, उसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। वो हमें क्या सुख देगा? वो कहां से हमें चाहते पूरी करेगा? जिसका स्वयं का कोई अस्तित्व न हो, वो हमारी चाहते कैसे पूरी करेगा? धनी जी यही बात हम रूहों के दिल में बिल्कुल दृढ़ता से भर रहे हैं कि अब रूह को क्या करे। एक बार एक इल्म से पहचान होने के बाद अब हमारे पास कोई चाहते नहीं बचती है। बिन फुरमाए हक के
दिल जरा न उपजाता। ये रूह की भीतरी मनोमंथन है। एक तरफ प्रियतम को पाने की चाहत बनी पड़ी, ये पहचान होने के बाद रूह को प्रियतम की जुदागी का एहसास भी हो रहा है, और एक तड़प उठी है कि मैं कैसे अपने प्रियतम को पालूं। हम आज ये चर्चा क्यों सुन रहे, क्या आवश्यकता है, क्यों हम समय लेकर यहां बैठे हैं? क्योंकि भीतर एक कि मैं अपने प्रियतम को पालूं, अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाऊं, इस संसार की चाहतों से छूट जाऊं, अखंड में पहुंच जाऊं। हमें इस इलम से इस बात का परिचय पहचान करवा दिया है, इस वास्ते हम यहां बैठे हैं, ये बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब काम हम क्यों कर रहे हैं? इस समय का बर्बादी थोड़ी ही है, हमें पहचान हो गई है। ये इलम ने हमें ये बात की पहचान करा दी है। अब जब पहचान हो गई है तो भीतर ये पाने की तड़प तड़प भी लग रही, तड़प लगी हुई, बिरहा लगा हुआ है कि कैसे मैं प्रियतम को पालूं, कैसे उनके इश्क में जाके खो जाऊं, मैं कैसे अपने अस्तित्व को समाप्त कर लूं। बिन फुरमाए हक के दिल जरा न उपजत। ध्यान से सुंदर साथ जी, रूह के दिल में यही मनोमंथन चल रहा है कि बिना धनी के उपजाए तो मेरे दिल में कोई बात आती नहीं है। तो ये मैं खुद ही कहां से आ गई? जैसे अर्श की बातें धनी के उपजाने से आती है, तो संसार की चाहते कहां से आ जाती है? क्या वो भी धनी उपजाते हैं? ना। बस इतनी सी बात को हमें समझना, ये आत्म जो इस खेल को देख रही है, स्वाभाविक रूप से इस खेल के जितने भी गुण हैं वो उसके साथ जुड़ गए कि हम खेल कैसे देख रहे हैं। परात्मा और इस जीव के दिल को जोड़ दिया है। जीव का आनंद, खेल का आनंद लेना है तो जीव के दिल में क्या भरा पड़ा है? खेल। आत्म को खेल का सुख देना है तो कैसे देंगे? जीव के दिल के भीतर क्या चल रहा है वही तो देखना है, वही तो खेल है। तो कैसे दिखावे? दोनों को जोड़ दिया, और दोनों एक दूसरे से जुड़ने से इस खेल की लज्जत परात्मा ले रही है। अब यहाँ पे इस जीव के दिल में धनी ने इस इलम से ये आकर ये बातें भर ली कि तू जीव नहीं है, तू परमधाम की आत्म है, तू ब्रह्म सृष्टि है, तू मेरी अंगना है। याद कर अपने निज स्वरूप को। जिस जीव ने आत्म को अंधी कर रखी है, उसी जीव को अपने इलम से धनी एक हुज्जत दे रहे हैं, ये दावा दे रहे हैं। और जब जीव टल होसी आत्म, माने कि जीव अपने जीव भाव से टल कर, हट कर आत्म भाव में आ जाएगा। हाँ, मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं परमधाम की आत्म हूं। ये भाव कौन ले रहा है? जीव। कैसे ले रहा है? धनी के इलम से। कौन सा जीव ले रहा है? तो जीव के साथ परात्मा का संबंध जुड़ा हुआ है, वही तो लेगा।
बाकी संसार के सारे जीव ये बातें सुनेंगे, उनके भीतर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके लिए सब सुनने की बातें है, ये भक्ति बातें है। उनके लिए राज्य एक भगवान है, प्राणनाथ एक भगवान है। दुनिया के और हजारों भगवान हैं, ऐसे एक और नए भगवान आ गए, प्राणनाथ भगवान, राज्य भगवान। उनको क्या करना है? बस हाथ जोड़ना है, अच्छा करो राज्य महाराज, ठीक है, चल दिए, और कुछ नहीं। इतना ही है उनके दिल में, इतना ही संबंध है उनका। जो तन के माध्यम से परात्मा इस खेल को देख रही है, उसी के भीतर प्रीतम हुज्जत दावा दिलवा रहे कि तू मेरी ब्रह्म सृष्टि है, और वही जीव आत्म भाव में आ जाएगा। और अब आत्म भाव में आ गया तो भीतर ये मंथन शुरू हो गया कि मैं खुद ही मेरी टल क्यों न रही है, ये संसार की चाहते मेरी समाप्त क्यों नहीं हो रही। अब ये बात अपने आप को, ये बात पूछ रही है स्वयं, क्या है, क्या किससे बात करे, कहे किससे? आगे कह दिया ना, अब क्या करूं, किनसो कहूं, कोई रह न कह बैठो, तो किससे बात करती है? अपने आप से। तो ये इलम देने से भीतरी मंथन शुरू हो जाता है। वो स्वयं को पूछती है कि अब मैं क्या करूं। अब उसके भीतर ही ये बात होता है कि बिन फुरमाए हक के दिल जरा न उपजत। यहाँ जो कुछ भी होता है, या अर्श में जो कुछ भी होता है, तो राज्य जितना उपजाते हैं इतना ही मेरे दिल में आता है। अब आज राज्य ने खेल देखने की चाहत भी उपजाई, तो हमारे भीतर खेल देखने की चाहत आ गई, और अब इस इलम से अर्श को वापिस जगाने की बात दिल में राज्य ने दे रखी है। तो हमारे में कि मैं कैसे अपने प्रियतम से मिलने साथ जागृत हो जाए। अब जब वो हमारे दिल में उपजाते हैं तो चाहत भी तो वही पूरी करते। देखो, अर्श में खेल दिल में लिया, हमारे दिल में आ गया, तो तुरंत हमें खेल भी दिखा दिया। अब आज क्या उपजाया हमारे दिल में? खेल से हटो, मैं खुद ही निकालो, अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाओ, अर्श की खिलवत में डूब जाओ, अर्श की खिलवत को याद कर लो, हकीकत को याद कर लो, वहदत को समझ लो, अपनी निस्बत को, मूल स्वरूप को समझ लो। ये सारी बातें आज हमारे दिल में धनी उपजाते हैं। तो उनके उपजाए बिना हमारे दिल में कभी कोई बात आती ही नहीं है। तो क्यों दिल ऐसा आवत, जो हक माग्या न देवत। अब रूह सोचती है, फिर ऐसा क्यों होता है? मैं तो जो चाहती हूं वो मेरे प्रियतम मेरी चाहत पूरी कर लेते हैं, जो मांगा वो देते हैं, अब क्यों नहीं दे रहे? अब क्या हो गया है? जब अर्श में थे, खेल मांगा तो खेल दे दिया, खेल में आकर अपने इलम से पहचान करा ली, और अब हम चाहते हैं कि हमें अर्श मिल जाए। हमारे दिल में प्रियतम के साथ की हुई अर्श की लीलाओं का सुख बस जाए।